हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष तिवारी एंड जैसा कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे पोल डाला था कि व्हाट शुड बी माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल। सो मैक्सिमम लोगों ने वोट करके अपना जी जर्नी का वीडियो बनाओ एंड इवन मैं भी चाहता था कि मैं अपना जर्नी का वीडियो डालूं, बट ऐसा जो मेरी ब्रांच है ईसी यहाँ पे मतलब मेरे को एकदम टाइम नहीं मिला। एंड बट आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। एंड फॉर दोज हु डोंट नो मी, आई एम सेकेंड ईयर ईसी अंडर ग्रेड एट NIT इलाहाबाद। सो स्टार्ट करते हैं। एक वो भी बता दे रहा हूँ कि ये ऐसा कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, तो साउंड क्वालिटी एंड कैमरा क्वालिटी के लिए पहले से माफ़ी मांग रहा हूँ। एंड ऑल्सो मतलब ध्यान से मतलब ये मेरी चीज़ें नहीं ना नॉर्मल नहीं है जैसे लोगों की होती है ना, नॉर्मल कोचिंग जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, डीपी लगा रहे हैं, ऐसा मतलब हटके काफ़ी हटके। आप एंड तक रहिए, पता चल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 से। मतलब क्लास 10th में आई एम नॉट अ वेरी गुड गाय एट स्टडीज़। मेरा क्लास 10th का रिजल्ट आता था 79% फ्रॉम CBSE बोर्ड एंड मैं बॉटम 10 में था अपनी क्लास के। तो मेरा सच मतलब मेरे को पता था JEE के बारे में। मतलब मैं कोचिंग एरिया में रहता हूँ कानपुर में, तो वहाँ पे मुझे पता था नीट होता है, JEE होता है एंड ऑल सब पता था मेरे को। बट मेरे को ये पता था कि लोग अपीयर होते हैं काफ़ी मास में और होता बहुत कम लोगों का है। सो मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने ना क्लास 10th के बाद हमारे यहाँ होता है यूपी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम। मतलब एक तरीके से आप टेक्निकल डिप्लोमा ले सकते हो आफ्टर क्लास 10। आपको 11-12 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आप किसी IT कंपनी में जॉब कर सकते हो, ये मुझे लगता था। सो मैंने ये सोच के JEE कप जो कि एग्ज़ाम होता है पॉलिटेक्निक का, उसका एग्ज़ाम भरा और उसमें 2 लाख लोग अपेयर होते हैं। अगर आपका 3-4 हज़ार रैंक है तो बहुत अच्छा होता है, बट मेरा उसमें आया 28,000 रैंक। सो ऐसा इस रैंक पे तो मुझे कुछ मिलने वाला था नहीं। तभी मैंने काउंसलिंग के लिए अप्लाई करा और मुझे कानपुर देहात में IT मिल रहा था। मैं जाना भी चाहता था। मैं मतलब मेरे घर में क्रेडिट कार्ड नहीं था और डेबिट कार्ड वर्क नहीं कर रहा था, तो मैं अपने नेबर के यहाँ गया जमा करने के लिए। बट उन्होंने मेरे को गाइड करा कि ये सब बेकार है, तुम 11-12 चुपचाप करो। एंड उन्होंने ना मुझे कहा कि एस एल लोनी की बुक है वो लगाओ, JEE सब निकल जाएगा। तो मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो गया और मैं मतलब आ गया। बट मुझे JEE नहीं करना था। मैंने PCM और PCB और मैंने कॉमर्स वॉमर्स हर एक फील्ड के बारे में काफ़ी थोरली रिसर्च करा। मतलब सारे बनाया कि सबका क्या क्या करियर ऑप्शन है लाइफ में। तो मुझे लगा कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा करियर ऑप्शन है, क्योंकि a PCM guy can go for agriculture, can go for engineering, can go for commerce field, can do MBA, can do anything. So मेरे को PCM में इंटरेस्ट आया, नॉट इंजीनियरिंग में, PCM में इंटरेस्ट आया। और PCM में सबसे अच्छा जो करियर ऑप्शन लगता है सबको, जो कि मुझे भी लगा इंजीनियरिंग। काफ़ी मतलब स्मूथ पाथ है, आप कोई इंजीनियरिंग एग्जाम निकाल दो, किसी कॉलेज से बीटेक कर लो, हो गया आपका इंजीनियरिंग। सो आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर JEE। आफ्टर दैट तब तक टाइम हो चुका था सितंबर। सो सितंबर मैंने क्लास 11th में PCM लेके एडमिशन लिया। डमी स्कूल था मेरा, ऐसा कोई मतलब वैसा स्कूल नहीं था, डमी स्कूल था, तो ज़्यादा अटेंडेंस का इशू नहीं था। फिर मैंने ना JEE का अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करा विदाउट कोचिंग। मैंने अब तक मुझे कोचिंग करने का कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि मुझे 99 परसेंटाइल नहीं चाहिए था। मेरे को चाहिए था 90 परसेंटाइल टू गेट एनी ब्रांच एट HBTU कानपुर। HBTU कानपुर इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज और मेरे घर के काफ़ी पास था। So I want any branch at HBTU Kanpur, and also I'm aiming for mechanical, civil and other branches. तो मुझे EWS कैटेगरी से उसमें जाने के लिए चाहिए था 92, 93, 94 परसेंटाइल के आसपास। सो मुझे लगा था उतना तो मतलब आ ही जाना चाहिए प्रिपेयर करने के बाद। तो मैंने फ़िज़िक्स वाला की जो ओल्ड प्ले लिस्ट ना फ़िज़िक्स का, वहाँ से स्टार्ट किया प्रिपेयर करना। केमिस्ट्री के लिए भी वहीं से स्टार्ट किया था। और मैं बस ना प्लेलिस्ट देखता था, मतलब मैं क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व नहीं करता था। प्लेलिस्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको मैंने स्किप भी कर दिया था स्टार्टिंग में। और मैं 3 महीने तक ऐसे प्रिपेयर करता रहा, मतलब 3 से 4 महीना। मैंने स्कूल में ज़्यादा स्टडीज़ नहीं करी, मैं ऐसे प्रिपेयर करता रहा। और आई थिंक मार्च अप्रैल तक मेरा 11th का 12th का फिज़िक्स का सेक्शन थ्योरी वाइज, मतलब मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे इस टाइम पे, थ्योरी वाइज। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि इनऑर्गेनिक उनकी प्लेलिस्ट में कोई और सर पढ़ाते थे, मुझे उनका पसंद नहीं आया। मैंने ऑर्गेनिक और फिजिकल जो कि अलग सर ने पढ़ाया था वही कवर किया। मुझे लग रहा था कि मेरा स्मूथ चल रहा है काफ़ी। मुझे लगा था, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा था, मतलब मेरे को पता भी नहीं था क्वेश्चन क्या होते हैं। मैं बस थ्योरी पढ़ा, मेरी थ्योरी की इंटरेस्टिंग लग रही थी। फिर मैंने ना एक बैच आ गया, मतलब फिजिक्स वाला, शायद वो फर्स्ट बैच था, लक्ष्य बैच। तो मैंने वो चुपचाप ज्वाइन कर लिया, मतलब मैंने लक्ष्य बैच लिया। 4,000 का था शायद, मैंने वो लिया और मैंने ज्वाइन कर लिया। मैं बस ना मैं इतना पढ़ाकू नहीं हूँ कि मैं कोप अप कर पाऊँ। मैं 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा दिन का नहीं पढ़ पाता था। तो मैं बस लेक्चर देखता था 2x पे। और DBP मैंने सॉल्व नहीं करी, मतलब मेरा बैच में मैं मतलब आई थिंक पूरे साल में मैंने 2-3 DBP सॉल्व करी। मैं सिर्फ लेक्चर्स देखता था। बट अब एक चीज़ अच्छा हो गया था कि मैं लेक्चर्स में क्वेश्चंस को स्किप नहीं करता था, मैं क्वेश्चन भी देखता था, नोट्स में आता था, क्वेश्चन में लिखता था, नोट्स में सॉल्यूशन पूरा लिखता था देख के। एंड मैंने तो शायद एंड तक क्वेश्चन कभी ट्राई नहीं करा सॉल्व करने का खुद से। मतलब मेन मेरा जर्नी यहीं से, मतलब मेरा JEE के लिए जो तैयारी वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। अभी तक मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ रहा था। मतलब
मैं इतना ना मतलब मेरा इतना कुछ मोटिव नहीं था कि मेरे को 99, 97, 98 समथिंग चाहिए। मेरे को बस 92, 93 में आई एम सो हैप्पी। सो मुझे लगा था क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी एंड पूरा साल निकल गया। मैंने पूरा बैच को फॉलो करा, मैथ्स के लेक्चर स्टार्टिंग के फॉलो करें, बट फिर मैंने वही ना कि मैं हर एक चीज़ को साथ में कोप अप करके नहीं रख पा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैथ्स मतलब फिज़िक्स मेरे को अच्छी लगी काफ़ी, तो फिज़िक्स में पढ़ता था मैक्सिमम टाइम, कभी कभी केमिस्ट्री और मैथ्स शायद ही कभी कभी। 4-5 ही चैप्टर देखे होंगे, बाकी मैंने मैथ्स के चैप्टर छोड़ रखे थे। मतलब बाकी मैंने मैथ्स के चैप्टर नेहा मैम से करे थे, नेहा मैम में काफ़ी छोटे छोटे लेक्चर्स थे, तो मैं उन्हीं से ही करा था। एंड ऐसे ही चलता था काफ़ी, मतलब स्मूथली चला, क्योंकि मैंने टेस्ट दिए नहीं, मैंने मॉड्यूल सॉल्व नहीं करा, मैंने डीपीपी नहीं लगाता था। मेरे को पता नहीं चल रहा था कि मेरा अच्छा चल रहा है कि मेरा ख़राब चल रहा है। और जब सर क्वेश्चन करवाते थे, उनका सॉल्यूशन देख के मेरे को समझ में आता जाता था कि हाँ सही चल रहा है मेरा। तो ऐसे ही चलता गया। मेरा फिजिक्स का पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया, मेरा केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया, मेरा मैथ्स का सिलेबस ख़त्म हो गया। मतलब मैंने सिर्फ वीडियो देखा था, मतलब क्वेश्चन सॉल्व होने की भी मैंने वीडियो देखा, मैंने मतलब पेन नहीं चलाया था सॉल्व करने के लिए कुछ। एंड डीपीपी भी शायद ही मैंने सॉल्व करा। ऐसे ही हो गया। और हमारे टाइम पे ना 2022 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट जून में था। तो पहले मेरा बोर्ड एग्ज़ाम आ गया एंड बोर्ड एग्ज़ाम्स के चक्कर में मैं जेईई का पूरा छोड़ दिया था। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करा। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मेरा यूपी बोर्ड था, तो उसमें थोड़ा सा अलग सिलेबस होता है, हल्का सा अलग सिलेबस होता है जो नॉर्मल सीबीएसई बोर्ड से होता है और जेईई से होता है। तो मैंने 1-2 महीने के लिए छोड़ दिया था जेईई का प्रिपरेशन, और मैंने बोर्ड दिया। बोर्ड होने के बाद फिर जून अटेम्प्ट आया जेईई का। उसमें मैंने ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं करा, बस जो अपने नोट्स बनाए थे ना उसी को अच्छे से पढ़ा एंड उसी की बेसिस पे मैं एग्ज़ाम देने गया था। मेरे क्वेश्चन सॉल्व एक भी नहीं थे। उसके बेसिस पे मेरा शायद 126 मार्क्स आया और 93 परसेंटाइल आई। एंड मैं काफ़ी खुश हो गया, मतलब रिज़ल्ट आने के बाद मैं काफ़ी खुश हो गया। और फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ाई करना छोड़ दिया और मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में 92 परसेंटाइल आ गया। अच्छा, सेकेंड अटेम्प्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने ना इसके बीच में मैंने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करे, जो मेरे प्रीवियस ईयर जो जून अटेम्प्ट में क्वेश्चन आए थे, मैंने सारे सॉल्व करे। और मुझे लगा कि मतलब इससे करने से अगले जुलाई अटेम्प्ट में कॉन्फिडेंस रहेगा। और मैं सोच गया था कि मैं जुलाई अटेम्प्ट में ला रहा हूँ पूरे 100 परसेंटाइल, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा मैं, ये सोच के गया। तो मैंने ना इसमें स्टार्ट करा मैथ से एंड एक एक करके, मतलब ऐसा नहीं, मतलब मैंने क्वेश्चन देखा, मुझे लगा हो जाएगा, मैंने 2 मिनट देखा क्वेश्चन पढ़ा, फिर मुझे लगा नहीं होगा, फिर अगला क्वेश्चन पे गया, फिर 1 मिनट उसको दिया, मुझे लगा हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ। ऐसा करते करते मैंने 30 के 30 क्वेश्चन देख लिए और मेरे को एक भी क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं कर पाया कि जो ईजी हो मेरे पर्सपेक्टिव से। एंड मतलब एक डेढ़ घंटा वेस्ट हो गया। फिर फिजिक्स पे जंप किया, फिर केमिस्ट्री पे जंप करा। मतलब मैथ्स में मैंने 1 घंटा पूरा वेस्ट किया, मतलब एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा। ज़बरदस्ती मैंने 2-3 क्वेश्चन पर टिक लगा दिया, कितना टाइम वेस्ट करा है, कम से कम 2-3 तो हो जाए, मतलब हो नहीं रहे थे मेरे से। 27 जुलाई शिफ्ट 2 का पेपर था, कर देखना। मेरे को तो अभी भी हार्ड लगा, मतलब मैं जब ड्रॉप लिया ना उसके बाद ही मैंने सॉल्व करने की कोशिश करा। वो पेपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड था शायद। और फिजिक्स का मैंने किया, केमिस्ट्री का मैंने किया। केमिस्ट्री में इसमें मेरे 12 सही थे और 13 गलत थे। फिजिक्स मेरी इसमें अच्छे मार्क्स आए, तो टोटल मेरा ओवरऑल बना 100 मार्क्स एंड 100 मार्क्स में मेरा आया था 92 परसेंटाइल। और सो मेरा बेस्ट रहा जून वाला 93 परसेंटाइल। जून में मेरा स्मूथ गया था, जून शायद इजी पेपर भी था। जून में 126 मार्क्स आया था। फिर ये ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने एडवांस के लिए प्रिपेयर किया। एडवांस के लिए लक्ष्य बैच पे ही कुछ सीरीज़ आई थी एडवांस के लिए, मैंने वही देखी एंड उसी के बेसिस पे एडवांस का पेपर दे के आया। एडवांस में शायद मेरे 78 मार्क्स थे और 16,000 समथिंग रैंक थी। फिर मुझे पता चला ना कि जेईई इतना टफ नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे थे ना एग्जाम्स में वो मुझे आते थे, बट मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सॉल्व करने तभी बैठा हुआ था। मतलब इससे पहले कि मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता था। तो मेरे को मेरी गलती पता थी कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करता हूँ मैं। इसके बाद ना मैंने अपना ही नोट से रिवाइज़ करा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। एंड हम लोग में ना प्रयास बैच था, टॉपर्स रैंकर्स बैच। वो बैच के लेक्चर्स जो थे ना उन्होंने फ्री में दे दिए थे, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स उसी बैच पे दे दिए थे, और वो बैच हटा नहीं था। सो मैंने उसी बैच में वो जो टॉपर्स के लेक्चर्स ना, जो टॉपर्स को मिले थे उस टाइम पे, उसके बाद जब खत्म हो गया था बैच तो उन्होंने वो रिकॉर्डेड फ्री दे दिया। तो मैं उसी रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखा, कुछ ओनली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। हाँ, तो केमिस्ट्री में ना अभी तक मैं पंकज सर से पढ़ रहा था। ऐसा नहीं कि पंकज सर बेकार पढ़ाते हैं, लेकिन मतलब पंकज सर थोड़ा सा रटवा रहे थे उस टाइम पे। अब तो अच्छा पढ़ाते हैं शायद, मतलब मैंने सुना है जूनियर से पंकज अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे टाइम पे वो रटवाते थे। तो मेरे को ऐसा कुछ समझ में नहीं आता था, मैं बस रटता था। जो टॉपर्स बैच में थे रोहित अग्रवाल सर, आई थिंक, मतलब उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी है। मेरे फिजिक्स में जो माइनस मार्क हुआ था ना वो इसी कारण हुआ था, क्योंकि मैं रट के गया था और थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आ गए। तो मैंने अब की बार ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रोहित सर से पढ़ा और इनऑर्गेनिक मैंने पढ़ा अमिताभ सर से। वो दोनों ही समझाते थे, मतलब केमिस्ट्री को भी समझाते थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
तो मुझे लग रहा था केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ चुका था। फिज़िक्स में राजवंत सर थे, बहुत मतलब राजवंत सर इज़ माय फेवरेट, मतलब उन्होंने बहुत हेल्प करा, बहुत 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 हेल्प करा। एंड इसके अलावा फिज़िक्स में मैंने एडवी नीति फॉलो किया, एडवी नीति ने भी बहुत हेल्प करा इस मतलब ड्रॉप ईयर में। फिजिक्स मैंने फिजिक्स गैलेक्सी को भी बहुत मतलब फॉलो किया। मैथ्स मैंने छोड़ दी थी, मैं मुझे लगा था, मुझे पता था कि अगर मैं फिजिक्स में अच्छे से करूँगा तो 130-140 मार्क्स आ जाएगा। और मेरे टाइम पे 2022 में 120 130 पे बहुत अच्छी 94-95 आता था, और मेरा टारगेट 95 के आसपास था। और अब मेरा जो लेवल है, पहले मैं से जो मैं चाहता था कि मुझे HBTI कानपुर में कोई भी ब्रांच मिल जाए, मेरा वो सोच थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया। अब मेरा टारगेट हो गया था कि मुझे NIT जमशेदपुर में मेटलर्जी वगैरह चाहिए, उसके लिए 95 से 96 के बीच में चाहिए, तो मेरा टारगेट वो था। तो सो आई हैव टू स्कोर एटलीस्ट 140-130 मार्क्स। तो मैंने सोच लिया था कि मैं सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिस पे और मैथ्स थोड़ा 10-15 नंबर ले आऊँगा तो मेरा हो जाएगा। फिर और मतलब मैंने इस ड्रॉप ईयर में ना बहुत PYQ सॉल्व करे हैं। 2019 से लेकर 2022 तक मैंने रट लिए थे सारे PYQ, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के, मैथ्स के भी सॉल्व करे थे। फिर आ गया जनवरी अटैम्प्ट में जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था ना, तो मुझे दिखा, मतलब मैंने फिजिक्स के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, मुझे दिखा कि मैंने फिजिक्स के 70 से 80 मार्क्स के सही बनाया। फिर मैं केमिस्ट्री पे गया, बाकी में से नहीं बन रहे थे। फिर मैं केमिस्ट्री पे गया, केमिस्ट्री में भी मैंने 60-70 मार्क्स का बना दिया। अब मेरे को एग्ज़ाम में बहुत खुश हो गया। मतलब मैं एग्ज़ाम में काउंट करा कि मुझे पता था कि जो मैंने बनाया है वो सही है। तो 70 नंबर का हो गया फिजिक्स में, 70 नंबर का हो गया केमिस्ट्री में, मुझे पता चल गया मेरा 140 आ गया। अब मैं मतलब वहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक लेके ना खुश हो रहा हूँ अपने अंदर ही अंदर। मैं खुश हो रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, सबकी शक्लें देख रहा हूँ, सब एकदम टेंस होकर एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं खुश। इतना मतलब कॉन्फिडेंस इतना इंक्रीज़ हो गया कि जो वो क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे ना फिजिक्स के, मैं उसके फॉर्मूले वहाँ बैठ के डिराइव कर दिया। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक क्वेश्चन था, वो मेरे से नहीं बन रहा था क्योंकि मैं फॉर्मूला उसका भूल गया। मैंने वहाँ बैठ के वो फॉर्मूला डिराइव कर दिया, और 2-3 अप्रोच लगा के मैंने हर एक क्वेश्चन को क्रॉस चेक करा, और जो भी मतलब फिजिक्स में जो भी मेरे नहीं बन रहे थे वो सब बन गए, सारे के सारे बन गए। और मैंने ना फिर मेरे पास टाइम रह गया, फिर मैं मैथ्स में जंप करा। मैथ्स में आई थिंक एक क्वेश्चन था ईजी, मतलब एक क्वेश्चन था ईजी, उसका था PNC का, वो मेरे से हो गया। बाकी टफ आए थे, मतलब मेरे से सॉल्व नहीं हुए। तब भी मैंने ज़बरदस्ती ना 10 क्वेश्चन सॉल्व करे, 12 क्वेश्चन सॉल्व करे। एंड फिजिक्स में मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, केमिस्ट्री में भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मेरा 150 प्लस तो आ ही रहा है। देन मैं आ गया घर, खुश एकदम, आ रहा है अच्छे मार्क्स। देन रिजल्ट आया, रिजल्ट में मेरा आ गया फिजिक्स में 100 परसेंटाइल, मैथ्स में आई थिंक 46 परसेंटाइल, एंड केमिस्ट्री में 99.96 परसेंटाइल। ओवरऑल मेरा आया 99.23 परसेंटाइल, एंड जिससे मेरी रैंक बनी है 9000 समथिंग, 9155 रैंक है शायद। सो मैथ्स में मेरा -2 मार्क्स, केमिस्ट्री में 100 एंड फिजिक्स में 100 एंड केमिस्ट्री में 86। ओवरऑल मेरा बना था 184 स्कोर 2023 अटैम्प्ट में, जनवरी अटैम्प्ट में। फिर देखो मेरा टारगेट अचीव हो गया। मेरे को तो NIT जमशेदपुर में मेटलर्जी चाहिए थे, मैं 99 आ गया। तो थोड़ा सा मैंने अपना लेवल बढ़ाया, और फिर मैंने अपना वो बना लिया कि मैं ले रहा हूँ NIT इलाहाबाद में जो ब्रांच मिल जाए। फिर मैंने ना मेंस दिया ना एडवांस दिया, कुछ नहीं दिया, सीधे मैंने काउंसलिंग करी। काउंसलिंग में मेरा टॉप प्रेफरेंस है NIT इलाहाबाद CSE, देन NIT इलाहाबाद EC, देन NIT इलाहाबाद इलेक्ट्रिकल, दैट्स इट। 3 ही चॉइस डाला, उसमें सेकंड चॉइस मेरे को फर्स्ट राउंड में मिल गया, मैंने लॉक कर दिया, ख़त्म, इतनी स्टोरी थी। सो मतलब मेरे को जो हेल्प करा ना, मेरे को हेल्प करा कि मेरा टारगेट इतना बड़ा नहीं था, तो मेरे को कभी बर्डन फील नहीं हुआ। मैं एकदम मतलब हँसते खेलते पूरा तैयारी, मतलब पूरा प्रिपरेशन एकदम हँसते खेलते करा। एज सच मुझे कोई बर्डन फील नहीं हुआ, एज सच मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था। ड्रॉप ईयर में मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा, मैंने मॉक टेस्ट अभी भी नहीं दिए, मैंने ऐसे मॉक टेस्ट नहीं दिए। मैंने शायद प्रीवियस मतलब ड्रॉप ईयर में ना सिर्फ NDA के 2-3 मॉक टेस्ट दिए थे, इसमें मेरा 80-90 स्कोर आया था। उसके अलावा मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था, मैं बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था चुपचाप। सब मुझे लगता है कि मेरा सबसे अच्छा जो मेरे लिए रहा वो रहा कि मैंने प्रेशर नहीं झेला कभी, क्योंकि मेरा टारगेट ही अचीवेबल था। मैं उतना ही अचीव करता, मतलब सोचता था कि जितना मैं अचीव कर लूँगा एट बेयर मिनिमम। सो आई थिंक वही मेरे लिए सबसे अच्छा रहा। मैं थोड़ा प्लानिंग भी कर रहा था कि कैसे कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कि मतलब कितने अटैम्प्ट करने, कितने तुक्के मार सकते हैं। मतलब मैं पूरा प्लान करके गया था, मैंने तुक्के मारे मैथ्स में। 12 क्वेश्चन सही थे, तो उसमें से मतलब -2 आया, तो कॉम्बिनेशन लगा लो, शायद 7-8-9 क्वेश्चन मेरे गलत थे, 8-9 क्वेश्चन गलत थे। हाँ, आई थिंक 10 क्वेश्चन गलत थे, 2 क्वेश्चन सही था, तब मेरे -2 मार्क्स आया। तो ऐसे ही था, मतलब ऐसा पूरा सीन था। एज सच मैंने कोई इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी पढ़ाई नहीं करी है,
मैंने 11th में जब मैंने ना 4 महीने में 11 ट्वेल्थ पूरा ख़त्म कर दिया था, उस समय मैंने पढ़ा था 10-10 घंटा प्रॉपर, क्योंकि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ गया था। अलग सर क्या पढ़ाए थे, मतलब मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री में पूरा इंटरेस्ट आ गया। फिर मैंने जब से लक्ष्य बैच ले लिया ना, मुझे लग रहा था कि मेरा 90% परसेंटाइल प्लस है, तो मैं बहुत स्लो हो गया, मतलब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था। मैं बस फिजिक्स का एक लेक्चर 2x पे, केमिस्ट्री का एक लेक्चर 2x पे, दैट्स इट। तो 4-5 घंटे में हो जाता था। स्कूल जाना नहीं होता था, आराम से मैं बैठ के पढ़ता था 3-4 घंटे, फिर जो मन करना करो। मैं उसमें थोड़ा सा पबजी वगैरह में बहुत बहुत इन्वॉल्व था, मतलब पबजी और वेब सीरीज़ वगैरह में। तो बाकी 4-5 घंटे पढ़ाई, बाकी वो एक साल पूरा कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट था मैं। लेकिन 4-5 घंटे पढ़ने हैं तो 4-5 घंटे पढ़ने हैं, चाहे जो हो जाए। उसके बाद पूरा एन्जॉय। ड्रॉप ईयर में मैंने सिर्फ PYQ सॉल्व करा। मैं डेली रिवाइज़ करता था, जो मेरे नोट्स थे पुराने, उसी को डेली रिवाइज़। और वो लेक्चर्स जो टॉपर्स के लेक्चर मिले थे ना, शायद प्रहार बैच नाम था, जो प्रहार के लेक्चर्स थे वो देखता था कैजुअल, मतलब एज सच कोई नोट्स वगैरह ज़्यादा नहीं बनाया। उसमें कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे बताए थे, एंड सारे बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस रट लिया। मतलब ड्रॉप में मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा। ड्रॉप में मैंने सिर्फ 4-5 घंटा मेरा कंसिस्टेंट रहा है। क्लास 12 से लेकर ड्रॉप तक मैंने 4-5 घंटा पढ़ाई करा और कंसिस्टेंट पढ़ाई करा है, मैंने गैप नहीं लिया है। ख़त्म हो गई जी जर्नी, इतना ही था। मतलब ऐसा मैंने कोचिंग में ज्वाइन नहीं करी है, मतलब मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, मैंने टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा नहीं दिया है। मैं बस जो पढ़ता था प्रॉपर ढंग से समझ के, एकदम प्रॉपर, मतलब। और एक 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 चीज़ मेरे को काफ़ी हेल्प करा था कि मैं ना, मतलब स्टार्टिंग में मुझको फॉर्मूलाज याद नहीं होते थे, मैं इतना अच्छा पढ़ने में था नहीं। तो मैंने ना अपने आप को बताया कि यू आर द बेस्ट, मतलब तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, और जो तुम एक बार पढ़ लोगे वो कभी नहीं भूलोगे। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी हेल्प करी। मतलब मैं ऐसा एटीट्यूड बना के पढ़ता था कि मैंने अगर ये फॉर्मूला याद करा है तो मेरे को याद रहे ना ही चाहिए, याद रहेगा ही, जो कि मुझे काफ़ी हेल्प करा। केमिस्ट्री वगैरह में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें याद थी। ऐसे मैं वो नहीं, दीवार में लोग चिपका के रखते हैं, मैंने कभी नहीं चिपकाया। मैं बस अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करना चाहता था। तो मैं ऐसे ही सोचा था कि मैंने कुछ भी अगर याद करा है तो मैं नहीं भूलूंगा उसको, और जो कि हेल्प करता है, मतलब एक लॉन्ग रन में आपको हेल्प करेगा। बस एक चीज़ और भी था कि मतलब मेरे पास बैकअप ऑप्शंस बहुत सारे थे। अगर मेरा जेई में ना होता तो मैं अदर एग्ज़ाम्स में देता, आइजर वगैरह, उसमें भी ना होता तो मैं कोशिश करता कि मेरा बीएससी इन स्टार्ट्स हो जाए बीएचयू में, उसमें भी ना होता तो मेरे पास और भी ऑप्शंस थे कि मैं बीसीए कर लूँगा, या मैं एग्रीकल्चर में जाऊँगा, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस थे। मतलब मेरे पास एक पूरा, मेरे घर में वाइट दीवार है, उसमें मैंने पूरा ट्री बना रखा था कि ये नहीं तो वॉट। सो मेरे पास सारे ऑप्शंस थे, तो मुझे कभी भी प्रेशर फील नहीं हुआ। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी। सो दैट्स इट। और मेरी जर्नी से इंस्पायर एकदम होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने अपने आप को जाना कि मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ, मैं कितना कैपेबल हूँ। तो मैंने अपने हिसाब से अपना प्लान बनाया। ये प्लान सबके लिए वैलिड नहीं रहेगा, एंड इवन थोड़ा बहुत लक ने भी साथ दिया। लक साथ मतलब मेरा मतलब प्लानिंग सही थी काफ़ी, क्योंकि फिजिक्स में मैंने सब कुछ पढ़ लिया था, केमिस्ट्री में मैंने सब कुछ पढ़ लिया था, और मुझे पता था कि कुछ भी क्वेश्चन आएगा 140 मार्क्स तो आने ही आने हैं, 140 मार्क्स तो आराम से आने थे। सो बोल सकते हो कि लक भी थोड़ा फैक्टर था, प्लानिंग भी थोड़ा फैक्टर था, एंड थोड़ा मैं मतलब जब एग्ज़ाम में मैं कॉन्फिडेंस में आ गया ना, तो वो सबसे अच्छा रहा। मतलब उसके बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चन और सही कर दिए, जिससे मेरा टोटल स्कोर काफ़ी ऊपर चला गया। सो दैट्स इट। हाँ, और अगर तुम लोग को और कोई वीडियो चाहिए, कोई और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डाल दो। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं बना दूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि हर मंथ एक वीडियो मैं बना के डाल दूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, बाय।